POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution. I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. हमारे भारत के सनातनियों का दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। खूबसूरत है। अच्छा। इतना खूबसूरत है कि पाकिस्तान की आयशा का जो दिल धड़क रहा है वो हमारे भारत का ही दिया हुआ है। हाँ, यस 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 कश्मीर का भी हल नहीं हो सकता। अच्छा जी। कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर पे पहले फोकस करे, अपने घर के इश्यूज जो से यानी पाकिस्तान के इश्यूज हैं सबसे पहले पाकिस्तान अपना इशू अब ये देखें कि इंडिया अगर कश्मीर पर कब्जा कर रहा है, चाइना हमारा साथ क्यों दे? हमने सी पैक पे क्या काम किया ये बताएं। इशू नहीं है, क्यों? वो बनाया हुआ है बस। किसने? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और फौज ने। कहना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा लेकिन है। अच्छा, हम तो फिर अब स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है। अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री गलत बताई गई आज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया जिससे पूरा पाकिस्तानी मीडिया दहशत में है और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पाकिस्तानी आर्मी भी काफ़ी चुप बैठी है और शायद दहशत में भी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि POK पे चाहे पाकिस्तान कितनी भी बुरी नज़र डाले, वो हमेशा से ही भारत का अटूट अंग था और आने वाले समय में हम POK को पूरी तरह हासिल करके रहेंगे। इस तरह का स्टेटमेंट एस जयशंकर जी ने दिया है। इसके पहले भी राजनाथ सिंह ने काफ़ी कड़े शब्दों में पाकिस्तान को कड़ी कुटी सुना दी थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बार बार इसका जिक्र भी किया था। दूसरी ओर हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, इसकी वजह से भी वहाँ के कई सारे लोग परेशान हैं और काफ़ी दुखी भी है और भारतीय टीम और BCCI के ऊपर काफ़ी खड़े भी फोड़ रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। नहीं, कश्मीर अगर हमारे साथ आ जाता है, इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि हमारी जो वहाँ की स्किल्स हैं, जो वहाँ की मादनियात है, वो भी हमारे पास आ सकती हैं। यानी ठीक है, हम वो उसको जो- एक्सपोर्ट करके तो हम वहाँ से भी अपने मतलब के अपने कर सकते हैं चीज़ें। ठीक हो गया। जो बलोचिस्तान में मादनियात हैं, जो हमारे पंजाब में चीज़ें हैं, जो हमारे सिंध में मादनियात हैं, इवन कश्मीर हमारे पास अभी भी तो है, तो हम वहाँ पे क्यों नहीं उन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे? हमें वही कश्मीर चाहिए। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये मसला कश्मीर का भी हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर पे पहले फोकस करे, अपने घर के इश्यूज जो से यानी पाकिस्तान के इश्यूज हैं सबसे पहले पाकिस्तान अपना इशू खत्म करे। ठीक है, सियासत एक पार्टी आ जाए, ठीक जोन से भी आनी आ जाए, उसके बाद वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सेट करे। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान करे। ठीक है, कहा जाता है कश्मीर इशू नहीं है, क्यों? वो बनाया हुआ है बस। किसने? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और फौज ने। कहना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन है। अच्छा, हम तो फिर अब स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है। अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री गलत बताई गई आज तक। अच्छा, सन को चाहिए कि अपने घर के जो इश्यूज हैं, मतलब करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग, जो भी इश्यूज हैं, पहले उन पे फोकस करें। कश्मीर आप भले ही चीख लें, आप भले ही चिल्ला लें कि भारत हमसे दुश्मनी करता है, मोदी जी बड़े बुरे हैं, आप भले ही चिल्ला लें, या भारत के मुसलमान भले ही चिल्ला लें, पर जब भी मुसलमानों पर कोई मुसीबत आई है या जब भी मुसलमानों पे कोई तकलीफ आई है, ये हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और हमें हमेशा सुरक्षित रखा है। आप सोचो कि हमारे इस देश में श्रद्धा की बोटियां हो जाती हैं, सूजन जॉर्डन का बलात्कार हो जाता है, नेहा को भरे भरे मैदान में कॉलेज के अंदर एक फैजान जा करके काट देता है, लेकिन नाजिया इलाही खान को छू नहीं सकता है कोई। हालांकि मैं 24 घंटा सिर्फ घर में जो मैं 6-7 घंटे रहती हूँ, इसके अलावा 18 घंटा 19 घंटा मैं सनातनियों की भीड़ में रहती हूँ, पर कोई उठा करके नजर नहीं ऐसे करके नहीं देखता है शैला। तो मेरे इस भारत तो वैसे भी सनातनियों ने जीत ली है। हाँ, तो मुझे नहीं, हम जहाँ सेफ दौड़ में पीछे रह गए हैं, क्या तो ऐसे ही मरते हैं। अभी हालिया में देखो ना शैला, आपको एक मुसलमान मर्द दुपट्टा उड़ाने लगा था भरे बाजार में, देखा था ना आपने कहा भी कि अरे भाई तुम्हारा इस्लाम दुपट्टे से शुरू हो गया, दुपट्टे पे क्यों खत्म होने लगता है? और यही बात मैं भारत में बोलती हूँ कि साजिद रशीदी साहब यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, मेरा यहाँ देखो कि नाजिया का दिमाग कितना तेज चलता है, मेरी शक्ल देखो, तुम उधर देखते ही क्यों हो? ये दुपट्टे वाला वीडियो भारत का दी प्रिंट वेबसाइट है, उन्होंने आर्टिकल लिखी है, पाकिस्तान की सेलिब्रिटी भारत एक्स। अब मैं रोड पे निकलती कह रही मैम दुपट्टे वाली। तो आप भी परेशान है ना,
आप हाँ यार, हालांकि देखो शैला, आप वो मुसलमान ऐसे हैं। शाहरुख खान की तरह सीन है, ये वो शाहरुख खान ऐसे बाई खोलता है, उसने अपनी चादर मेरे लिए खोल दी। लेकिन हाँ, अगर शाहरुख खान की तरह नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, शाहरुख नहीं खान की नहीं, तरह। मैंने कहा शाहरुख शाहरुख खान खान का की एक बीवी स्टाइल तो आधी फेमस है। नंगी रहती है। नहीं शाहरुख नहीं, खान की शाहरुख बीवी खान तो आधी नंगी रहती है। नहीं, उनके बाहें खोलने का स्टाइल बड़ा फेमस है ना। नहीं, बाहें खोलने का स्टाइल बड़ा फेमस है, हाँ, बड़ा पसंद मतलब करे। मुझे उसने इतना उस तरह ही लंपट लहरा लगा के, वो मर्द मुझे इतना लंपट लगा, इतना बेवकूफ और इतना बोका था वो। और तुमने भी जवाब उसको एकदम सटीक दिया कि तुम्हारा इस्लाम हमेशा दुपट्टे से शुरू होकर हाँ, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है। यही ये बात ये मैं स्टूडियो में बोलती हूँ साजिद रशीदी साहब को कि मेरी जहानत देखिए, मेरी जहानत। आप मेरी मेरी छाती मत देखिए, और ये उम्र भी नहीं बची है छाती देखने की। आप देखिए कि नाजिया कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन आप छाती पे ही अटके हुए हैं। आप क्यों छाती पे अटके? तो देखो, तुम तो हालांकि शैला मुस्लिम कंट्री में रह रही हो, मुस्लिम ममालिक में रह रही हो, सारे के सारे मुसलमान जो तुमको दुपट्टा उड़ाने वाले हैं वो भी मुसलमान, जो तुम्हारा दुपट्टा शब्दों से खींचने वाले हैं वो भी मुसलमान। तो इसलिए, और मैंने जितना सिक्योर सेफ, मैंने जितना अपने आप को पावरफुल सनातनियों की भीड़ में देखा है, मैंने मुस्लिम गलियों में खुद को उतना सिक्योर नहीं देखा है। मैं मुस्लिम गलियों में जब जाती हूँ किसी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए या किसी स्पीच के लिए, मैं मतलब तुमको किस चीज की कसम खाऊं, माँ की भी कसम खाऊं तो मुझे चलेगा, क्योंकि मैं सत्य बोल रही हूँ। अंदर से मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ से हाथ मार देगा भीड़ भाड़ देख करके, पता नहीं क्या टच कर देगा, पता नहीं कौन से उजू को, कौन से शरीर को टच कर देगा, जो मुझे दो चार रात नींद नहीं आएगी। तो मैं 10-12 लड़कों को मैं बोल देती हूँ, जो मेरे साथ लड़के जाते हैं, या जो मेरी सारी स्टाफ जो लड़कियां हैं, मेरी ऑफिस में भर करके लड़कियां हैं, 13-14 लड़कियां मेरे यहाँ काम करती हैं। तो जब मैं किसी मुस्लिम पाड़े मोहल्ले में जाती हूँ स्पीच के लिए, तो मैं वो 13-14 लड़कियों को लेकर के जाती हूँ कि तुम लोग मुझे घेर लेना और मैं बीच में रहूंगी, क्योंकि उनको हाथ मारना है मुसलमान लड़कों को। वो हाथ मारते हैं, वो भले ही कमेंट में कह दें नाजिया तो हिजड़े जैसी लगती है, नाजिया तो बहुत बदशक्ल है, पर जब वो देख लेते हैं तो उनका मुंह से तो लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। जब वो देख लेते हैं तो उनका तो पूरा मतलब शरीर जो है वो हिलने लगता है, तो टच करने के लिए बिल्कुल बावले हो जाते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, शायद प्रैक्टिकली मैंने देखा है। हालांकि आपने मेरी कई स्पीचेस जो है वो आपने दिल्ली की सड़कों पे, रोड पर मुझे भीड़ में देखा है, पर आपने देखा उस पूरे वीडियो में कभी भी कि कोई टच कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है? नहीं, क्योंकि सनातनियों में जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो हैट्स ऑफ है यार, हैट्स ऑफ है।